चलिए आज थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेते हैं ना। और ग्रामर में आप लोगों को आज पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। क्लियर? हमको जानना है कि सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा और क्या क्या नियम है। ठीक, और वो भी किसका नियम जानना है। नाउन पढ़ रहे हैं ना, तो नाउन का नियम जानना पड़ेगा। कहा जाता है कि सामान्यतः अगर किसी नाउन का हमें प्लूरल बनाना पड़ जाए, किसी नाउन का बहुवचन बनाना पड़ जाए, उसमें हम यस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? यस या ईएस। जैसे मैं इतनी बात बोला तो यहीं से कंडीशन आया कि भाई कब यस जोड़ेंगे कब ईएस जोड़ेंगे। एक बात तो ये हो गई, लेकिन इसमें एक बात और है। कहा जाता है कि अगर नाउन का प्लूरल बनाना हो तो यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर मैं वर्ब में यस या ईएस जोड़ दूं वह सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। किसमें? वर्ब में। क्रिया में अगर मैं यस या ईएस जोड़ूंगा तो क्रिया एक वचन हो जाएगी, अगर संज्ञा में यस या ईएस जोड़ूंगा तो संज्ञा बहुवचन हो जाएगी। लाल लाइन के ऊपर पहले लिख लो, इसी बात को पहले लिख लो। संज्ञा में यस या ईएस जोड़ने पर, संज्ञा में यस या ईएस जोड़ने पर, संज्ञा में यस या ईएस जोड़ने पर संज्ञा बहुवचन हो जाती है। संज्ञा बहुवचन हो जाती है, जबकि क्रिया में यस या ईएस जोड़ने पर, जबकि क्रिया में यस या ईएस जोड़ने पर क्रिया एक वचन हो जाती है। क्रिया एक वचन हो जाती है। ठीक, पहले इस चीज को थोड़ा समझ लेंगे। जैसे मैंने बोला कि संज्ञा, तो क्लास लिखूं। क्लास एक संज्ञा है कि नहीं है? और संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? ये भाई कौन सा नाउन है? क्लास। इधर कौन सा नाउन है? क्लास। क्लास कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज अ क्लास। ठीक, क्लास में हम ईएस जोड़ेंगे। मैं कहूं बॉय, बॉय आपका संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा है ना, तो इसमें यस जुड़ेगा तो बॉयज हो जाएगा। अब यही नियम हमको जानना पड़ेगा आगे कि कब यस जोड़ेंगे कब यस जोड़ेंगे। ये तो नाउन की बात कर लिया हमने या संज्ञा की बात कर लिया हमने, लेकिन जब मैं यही बात वर्ब की करता हूं, किसकी? वर्ब की करता हूं। जैसे मैं ले लिया डू, तो डू में हम ईएस जोड़ते हैं, इसका नियम है। यहां पर ईएस जुड़ेगा तो डज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहूं गो, गो जाना एक क्रिया है, तो गो में ईएस जोड़ दिया, ये एक वचन हो गया। मैं कहूं प्ले, प्ले मतलब खेलना, खेलना में यस या ईएस जोड़ दिया, यहां पर यस जुड़ेगा तो प्लीज हो गया।
मैं कहूं वर्क, कार्य करना, तो वर्क्स हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो यहां से आपने एक चीज ये जान लिया कि नाउन में एस या एस जोड़ने पर नाउन बहुवचन हो जाती है, और क्रिया में एक यस या एस जोड़ने पर क्रिया एक वचन हो जाती है। ठीक, ये बस टॉपिक आया था, नाम आया था, इसलिए इसको बता दिया। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। अब हमको ये जानना है, तो एक पॉइंट आपका यही है कि सामान्यतः किसी नाउन का बहुवचन बनाने के लिए उसमें हम यस या ईएस जोड़ देते हैं। फिर कंडीशन आएगा कि सामान्यतः तो यस जोड़ते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ ईएस जोड़ेंगे। क्लियर है? पहले लिखो, ये एग्जाम्पल लिख लेंगे कि नहीं? लिख लीजिए, जो आप अभी लिखे हैं ना उसी को लिख लीजिए, जिससे वो टॉपिक ही क्लियर हो जाए। ये सब के सब आपके वर्ब हैं, ये सब के सब आपके नाउन हैं। हो गया? लिखिएगा जनरली। अब नियम आपको लिखना है, रूल फर्स्ट। जो फॉर्मेशन वाला आप पढ़ रहे हो इसमें लिखना है रूल फर्स्ट, इसमें लिखिएगा जनरली बाय एडिंग, generally by adding s to make the plural of noun, generally by adding s to make the plural of noun। सामान्यतः नाउन में यस जोड़कर उसका बहुवचन बनाते हैं। नीचे आप लोग एक तरफ सिंगुलर लिखिएगा, एक तरफ प्लूरल लिखिएगा। मैं कहूं गर्ल तो क्या हो जाएगा? प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स। मैं कहूं बॉय, बॉयज। मैं कहूं टॉय, टॉयज। बस इतना बहुत है, समझने के लिए इतना बहुत है। अभी बाद में बात करेंगे, पहले सामान्य जनरली लिखा हूं, ठीक। और बहुत सारा नियम है इसमें, कम से कम 10-12 नियम है। हो गया? लिखिएगा रूल 2। रूल 2 क्या बोलता है, पहले इसको जानेंगे। कहा जाता है कि ऐसे नाउन जिनके अंत में, इधर पहले सुन लो, ऐसे नाउन जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ आई, उनका बहुवचन बनाने के लिए उसमें हम ईएस जोड़ते हैं। कब कब? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ आता है, तब हम उसमें ईएस जोड़कर उसका बहुवचन बनाते हैं। क्लियर है? क्या क्लियर है? यही क्लियर होना चाहिए कि ऐसे नाउन जिनके अंत में
SSSHCHXZO आता है, उनका बहुवचन बनाने के लिए उसमें ES जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात मैं करूं, अभी पूरा लिखवाऊंगा एग्जाम्पल, सिंगुलर और प्लूरल। मैं बात करूं क्लास की, देखो क्लास में 2S आया है कि नहीं, डबल S आया है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा क्लासेस। मैं कहूं बस की, क्या हो जाएगा बसेस हो जाएगी, नहीं होगा। मैं कहूं मैच की, तो मैचेज होगा कि नहीं होगा, बोलिए। मैं कहूं ब्रश की, तो ब्रशेस नहीं होता है क्या। मैं कहूं, ये मैच होता हो गया था ना, मैं कहूं ब्रांच, एक CH को लिख लो, ब्रांच, तो क्या होता है ब्रांचेज होता है। मैं कहूं बॉक्स, बॉक्सेस होता है। लेकिन ऐसे मत कह देना कि आक्स का ऑक्सेस, ये गलत है। ऑक्स का ऑक्सन होता है, ठीक, उसमें ES नहीं जुड़ेगा, बहुत अपवाद भी है। तो हमने बताया कि भाई अगर इस प्रकार से नाउन आते हैं उनका हम बहुवचन बनाएंगे, क्या लगा के, ES लगा के। क्विज, क्विजेस, क्विज भी आता है ना, क्विज का क्विजेस हो जाएगा, लिख लो। मैं कहूं O आ रहा है, मैंगो कर दो, मैंगो का मैंगोज होता है, मैंगो का मैंगोज होता है। यानी इस प्रकार से अगर नाउन आते हैं तो उनका बहुवचन बनाने के लिए हम उनमें ES जोड़ेंगे, न कि यस। लिखिए, रूल 2 में लिखिएगा। अभी लिखवाता हूं तब एग्जांपल नोट करना है, लिखिएगा। देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स ending with, there are some nouns ending with S, double S, SH, CH, X, Z, O. There are some nouns ending with S, double S, SH, CH, X, Z, O to make their plural, to make their plural by adding ES, by adding ES। क्लियर है, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल, ठीक। बाकी सब ये छाप लीजिए, उतारिए इसको। हो गया भाई, हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा अपवाद है, इसी में थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद क्या है बताता हूं, यह आपका रूल 2 ही है। अपवाद इसमें आता है CH को लेकर, किसको लेकर, CH को लेकर एक अपवाद है। कहा जाता है
कि जब हम CH को च उच्चारित करें, क्या च उच्चारित करें, CH को च उच्चारित करें तो इसका बहुवचन जब बनता है तो ES लगकर बनता है। लेकिन जब CH को च के स्थान पर क उच्चारित किया जाए तब हम ES का प्रयोग न करके केवल यस का प्रयोग करेंगे। बात को फिर से समझिएगा। कहा जाता है कि जब CH को च उच्चारित या च पढ़ा जाए, च कहा जाए, तब हम बहुवचन बनाने के लिए ES जोड़ते हैं। लेकिन जब CH को क पढ़ा जाए तब हम केवल यस जोड़ते हैं। जैसे अभी अभी आपने एग्जाम्पल लिखा था ब्रांच का, इसका आपने क्या प्लूरल बताया था? ब्रांचेज। अब देखो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो आप? च। मैं बोला था मैच, तो ये च आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मैचेज हुआ था। लेकिन कुछ वर्ड हैं, जैसे मैं एक दो वर्ड आपको बताता हूं, उसको जरा उच्चारित करो। उच्चारित करो। हालांकि अगर हमको नहीं पता होगा तो हम इसको स्टमच पढ़ेंगे, मोनार्च पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं होता है, स्टमक होता है। क्या होता है? स्टमक। अब इस CH को क पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? क। ये मोनार्क है, मोनार्च नहीं, मोनार्क। अब CH को च ना पढ़ के क पढ़ा जा रहा है, तब इनका बहुवचन बनाएंगे केवल यस लगाकर। क्या लगाकर? केवल यस लगाकर। ये आपका हो जाएगा स्टमक्स और ये आपका हो जाएगा मोनार्क्स। बात समझ में आ रहा है? लिखेंगे इसको, लिखिएगा, लिखिए, नोट करके लिखिएगा। नोट। when CH pronunciated, when CH pronunciated क instead of च, to make their plural by adding, to make their plural by adding only s, by adding only s, तब हम केवल यस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। भाई उसके नीचे इन दोनों एग्जाम्पल्स को लिख लेना और ये ऐसे दिखा देना, ये क है। क्लियर है?
ये आपका दूसरा नियम खत्म हुआ। लिखिएगा तीसरा नियम, रूल 3। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, इधर कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में यफ आर यफ ई आता है। क्या आता है? यफ या यफ ई आता है। तब उनका बहुवचन कैसे बनाएंगे? कहा जाता है उस स्थिति में या तब हम यफ या यफ ई को हटाकर उनके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करेंगे। कब? जब नाउन के अंत में यफ या यफ ई आए, उनका बहुवचन बनाने के लिए यफ या यफ ई को हटाकर उनके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूं नाइफ की, नाइफ मतलब चाकू। अब इनका चाकू तलवार, तलवार को क्या बोलते हैं? सोर्ड, SWORD। नहीं पता तो लिख लेना, तलवार SWORD। ठीक, सुनना पहले। मैं कह रहा था भाई कि अगर यफ या यफ ई आता है नाउन के अंत में, उनका बहुवचन बनाते हैं तो यफ या एफ ई को हटाकर उनके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वी ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर नाइफ में यफ ई आया है, इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव किया KNI, अब यफ ई रिमूव हुआ तो क्या लगेगा? वी ई एस लगा, नाइफ्स हो गया। क्लियर है? मैं कहूं थीफ, ये थीफ है, इसके अंत में क्या आ रहा है? यफ आ रहा है, हटेगा THIE। अब ये यफ हटा तो VE यस लग गया। मैं कहूं लाइफ, यफ ई है, हटेगा तो क्या हो जाएगा? लाइफ। और इनका जरूर याद रखा, वाइफ क्या होगा? यफ या यफ ई हटेगा तो क्या लगेगा? VE, वाइफ्स। बात समझ में आ रही ना? प्लूरल प्लूरल बना रहा हूं सबका, एक वचन से बहुवचन बना रहा हूं। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर नाउन के अंत में यफ या यफ ई आ रहा है, उनका बहुवचन बनाने के लिए यफ या यफ ई को हटाकर उनके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? जैसे एक वर्ड है उल्फ, भेड़िया, उल्फ्स हो जाता है, लिख लो उसको भी। उल्फ्स। क्लियर है? अब इसी अभी लिखवाएंगे ना, लिखो अब रूल में लिखिएगा, देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स ending with, there are some nouns ending with FRFE, ending with FRFE to make their plural, to make their plural
by changing to make their plural, by changing FRFE, by changing FRFE into VES, FRFE into VES। एक तरफ सिंगुलर लिखना, एक तरफ प्लूरल लिखना और बाकी उतार लो। देखिए जब इतना हो गया तो अगले इसके 2-3 एग्जाम्पल थोड़े से महत्वपूर्ण है, वो कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो डुअल मीनिंग देंगे। हमारी समझ के ऊपर है, हम समझ पाएंगे तो सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। एक वर्ड है लीफ, लीफ LEAF, लीफ। एक वर्ड है रिलीफ, एक वर्ड है विलीफ। ये 3 वर्ड है, पहले इसको जानेंगे। लीफ, रिलीफ, विलीफ। मैं इनका प्लूरल रूल के अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो लीव का लीव्स हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और लीफ का मतलब पत्ती होता है, ठीक। रिलीफ, रिलीफ्स हो जाएगा। विलीफ, विलीफ्स हो जाएगा। बोलो ये नियम के अनुसार नाउन का बहुवचन बना है और सही है, लेकिन ध्यान समझिएगा। एक वर्ड होता है लीव, एक वर्ड होता है रिलीव, एक वर्ड होता है विलीव। वर्डों पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब देखो मतलब तो यार वही है। देखो कहोगे केवल यस यस तो जुड़ा है, लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, नॉट माइनर डिफरेंस। ये सब के सब नाउन हैं और यहां मैं नाउन का बहुवचन बना रहा हूं, और ये सब के सब, ये तीनों के तीनों वर्ब हैं, क्रिया है। और मैं इसमें भी इसका एक वचन बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग कर सकता हूं। अभी शुरुआत में ही बताया हूं कि नाउन में यस या ईएस लगाते हैं उसका बहुवचन बनता है, लेकिन वर्ब में, क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं उसका एक वचन होता है। अगर मैं लीव का लीव्स कर दिया, रिलीव का रिलीव्स कर दिया और विलीव का विलीव्स कर दिया, तब देखो इन दोनों में, इन सब में कुछ अंतर है? अंतर नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इन सब का पोजीशन कहां पर है। और नाउन का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा, क्रिया के स्थान पर नहीं होगा। अगर इन सब वर्डों का यूज, इन सब वर्डों का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है तब ये नाउन कहलाएंगे। लेकिन अगर इन सब का प्रयोग, देखो कोई अंतर नहीं है, इन सब का प्रयोग
अगर यह वर्ब के स्थान पर है, पोजीशन बदल गया कि नहीं। जैसे एक वर्ड है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं वह तुम्हें छोड़ देगी, है ना, तो वह छोड़ देगी या वह छोड़ देती है, शी लीव्स यू। दूसरा मैं कहूं द लीव्स ऑफ द ट्री, बस इतने समझ लो। अब ये देखो जो लीव्स है यह वर्ब के स्थान पर है, यानी अंतर है कि नहीं इन दोनों में। और यह लीव्स नाउन के स्थान पर है, पोजीशन याद रखना है। तो ये आपका वर्ब माना जाएगा और ये आपका नाउन माना जाएगा। दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है, इसको याद रखना, इसलिए इन तीनों वर्डों को खासकर याद रखना। ठीक, लिखना नीचे नोट। ये पॉइंट खत्म कर दूं, जब इसको शुरू किया हूं तो इसको खत्म कर दूं। इसको मिटा दें, और जल्दी छापो। क्या दिक्कत है बताइए, क्या चीज? अरे बताया तो, दोनों अगर नहीं छापेंगे बाद में समझेंगे कैसे? नहीं समझना तो मत छापिएगा, मेरा काम है बताना, मैं बता दे रहा हूं। अरे एक ही लिखना क्या जरूरी है, बस ऐसे समझाया हूं, यह छापत जावा। देखिए आगे, आगे कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके अंत में यफ या यफ ई तो आता है, लेकिन उनका बहुवचन बनाने के लिए उसमें हम केवल यस जोड़ते हैं। अब यहीं ये गलत साबित हो रहा है। क्या बोला हूं कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके अंत में यफ या यफ ई तो आता है, लेकिन उनका बहुवचन बनाने के लिए हम केवल यस जोड़ते हैं। जैसे मैं कहूं हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब स्पेलिंग लिख के बताइए, लिख कर ये बताइए। कुछ हद तक सही, नहीं नहीं, आप कुछ हद तक सही बताइए। HANDKERCHIEF, हाँ वही चीज। ये लिखा तो जाता है हैंडकरचीफ, पढ़ा जाता है हैंकरचीफ, हैंकरचीफ, डी साइलेंट होता है। अब इसका बहुवचन बनेगा तो इसमें केवल यस लगेगा। क्या लगेगा? केवल यस लगेगा। ये हो जाएगा हैंडकर चीफ। एक होता है मिसचीफ, ये मिसचीफ, ठीक। और भी वर्ड हैं लेकिन पहले लिखिए, लिखिएगा देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स ending with FRFE, ending with FRFE
टू मेक दियर प्लूरल, एंडिंग विद लिखते विथ हैं, शुद्ध पढ़ते विद हैं, एंडिंग विद एफ और एफ ई, टू मेक दियर प्लूरल, टू मेक दियर प्लूरल बाई एडिंग ओनली एस, बाई एडिंग ओनली एस। ठीक, ये वर्ड है, नोट कर लीजिए। बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जैसे गल्फ, गल्फ मतलब गल्फ, बढ़ा लीजिएगा, गल्फ, खाड़ी, 3 वर्ड होता है, गल्फ, बे, बाइट। गल्फ, बे, बाइट तीनों का मतलब खाड़ी होता है। ज्योग्राफी वाले सर इसको अच्छे से बताएंगे, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन किस आधार पे है। गल्फ, बे, बाइट। ठीक, ये वर्ड है लाल लाइन के ऊपर, जो एक्स्ट्रा वर्ड मिले उसको लाल लाइन के ऊपर लिखा करें। ठीक है भाई, कोई समस्या है? समस्या कहा जाता है कि अभी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यफ या यफ ई से तो खत्म होते हैं, लेकिन उनका बहुवचन बनाने के लिए ये जो दोनों नियम यफ या यफ ई वाला बताए दोनों फॉलो करेगा। ठीक, यफ या यफ ई दोनों फॉलो करेगा। जैसे मैं कहूं एक वर्ड है डॉर्फ, डॉर्फ, डॉर्फ मतलब डार्क मतलब बौना, बौनिक तब का हुए, डार्क मतलब बौना तो बौनिक का हुए, उन्होंने तो कुछ हो चाहे। हाँ, उनकर होता एल्फ, बौना बौनी एक लिख ले लाल लाइन के ऊपर। और एल्फ वाला जो बनेगा तो भी एस लग के प्लूरल बनेगा। हाँ, ई एल वी ई एस, एल्स। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो यफ या यफी से तो खत्म होते हैं, उनका बहुवचन कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे पहला वर्ड मैं लिया हूं डार्फ, तो इनका बहुवचन देखो दोनों होगा। एक बार मैं इसमें भी ई यस भी जोड़ूंगा, एक बार केवल यस जोड़ूंगा, दोनों मतलब एक ही होगा। ठीक, ये हिंदी मतलब इसका जान गए ना, बौना। मैं कहूं स्कार्फ, इसका भी दोनों होगा। स्कार्फ मतलब समझते ना? ना समझता? तू लोग तो खूब लेके चला था बेकादू जी ने बान्हव रहन। लड़कों के लिए गमछा, लड़कियों के लिए ओढ़नी या दुपट्टा। ठीक है, स्कार्फ्स, वही है, मतलब वही सबका है। हाँ, वही जो भी है, अब उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हमको। 2 और वर्ड है इसके, एक होता है हूफ, हूफ बता रहा हूं, नेल पॉलिश देखे है? आदमियों का नाखून है तो नेल, लेकिन यही जानवरों का नाखून हो जाए तब क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए, बोल। खुर।
अरे भैंस का नाखून को खुर बोलते हैं ना, हूफ का मतलब होता है खुर। ये जानवरों का नाखून है, इसका भी दोनों होगा, हूफ्स हूफ्स। एक होता है हार्फ, पहले हार्फ का मतलब जानेंगे। हार्फ मतलब क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका घर नदी के आसपास है? नहीं है? चलिए ठीक। नदी के एक छोर पर रोजाना हम लोग आते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घाट। वही है, हार्फ का मतलब घाट होता है। इसकी दूसरी मीनिंग होती है पियर। क्लियर है? सुनो, हाँ क्लियर है ना? सुनो, इसके लिए एक थोड़ा सा और वर्ड जान लो। जब ये जान ही लियो तो एक आध और वर्ड जानने में क्या बुराई है। जैसे इसका मतलब दुपट्टा होता है, सर पे रखा जाता है, ठीक। अगर सर पे ऐसा रख लें, लड़कियों के लिए हालांकि होगा, ठीक, और उनका चेहरा ना दिखे, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? घूंघट। घूंघट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो। वील। VEIL। वील का मतलब घूंघट। घूंघट। हो गया भाई? ठीक, याद रहेगा ना? घूंघट का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और भी होता है सिनोनिम भी बता दूं इसका क्या? इसका सिनोनिम बता दूं? वाइजर भी होता है सिनोनिम, व्हील और वाइजर। बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना हूं, अब इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इसको याद करके आना है। ऑनलाइन वाले जो लोग देखेंगे वो तो बताएंगे नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस देख लें वही बहुत है।